हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और जो बच्चे भी बिहार में एलिजिबल हैं तो उनकी क्लास भी मैंने शुरू कर दी है। जल्दी ही आपको हिंदी वगैरह की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी और मैथ और रीजनिंग की भी, क्योंकि अभी हमारी जीके और जीएस की क्लास चल रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन आपको इस दिशा वाला जरूर देखने को मिलेगा। कहता है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर और फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर पार करते हैं वाई पर, यानी कि अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। कहता है कि वाई के सापेक्ष एक्स पर आपकी स्थिति कहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं हर बार करा चुका हूँ आप लोगों को। तो जो बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं मेरे साथ और स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, आपका घर एक्स पर है, ठीक, एक्स पर है। कहता है कि आप दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, ठीक है, 125 मीटर का। उसके बाद पूरब में जाते हैं 100 मीटर और फिर उत्तर में जाते हैं 125 मीटर। तब जाकर आप वाई यानी कि अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो विद्यालय के सापेक्ष मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके सापेक्ष बोलेगा वहीं पर दिशा का निर्धारण कर लीजिए। यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर लीजिए क्योंकि वाई के सापेक्ष ही बोल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, तो भैया यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, यानी कि 100 मिल गया हमें। और किस दिशा में है, देखो ये पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है हमारा घर, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। तो देख लो 100 मीटर पश्चिम दिशा किधर है, 100 मीटर ठीक पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर, यानी कि 72 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश से लाए थे। तो कहाँ से लाए थे, दक्षिणी अमेरिका से लाए थे, दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे, अफगानिस्तान से लाए थे या इंग्लैंड से लाए थे। ये कहाँ से आई थी, ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, इसमें से एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरी मिर्च कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। और अमेरिका से कहाँ से आई है, ये पुर्तगाली लोग लेकर आए थे अमेरिका में, अमेरिका से फिर ये हमारे देश में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी गाड़ी सवार होता है और रेलगाड़ी 22 बज के यानी कि 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसकी चाल बताएं। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 4 जून को 22:30 बजे, ठीक, 4 जून को 22:30 बजे चली, यानी कि रात में चली है। ठीक है, रात के बाद क्या बजे, 24 बजे, 24 बजे। और 24 बजते ही कितनी जून हो गई, 5 जून हो गई, हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितने घंटे हुए, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट हुए। ठीक है, अब 6 जून तभी तो होगा जब पूरे 24 घंटे लगेंगे, यानी कि अगले जब 24 बजेंगे तब यहाँ पे 6 जून हो जाएगा। भैया 5 जून रात के 12 बज रहे हैं, तो दूसरे दिन 6 जून रात के 12 तो बजेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की कितने घंटे हुए, 24 घंटे हुए। अब वो 6 जून को कितने बजे सुबह में पहुँचे हैं, 4:30 बजे पहुँचे हैं। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4:30 बजे और 4.5 घंटे ये ऐड कर लूँ, तो यानी कि कुल दूरी आपकी कुल घंटे आपके कितने हो जाएंगे, 30 घंटे हो जाएंगे। आप इन सबको ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो कुल कितने घंटे निकलेंगे, समय आपका निकल जाएगा 30 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 1100, कितनी थी, 1125। तो हमसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, आप इससे काटो, 5 छक्का 30, ठीक है,
और 5 दूनी 10, 1 बचा, 2 को दे दिए 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 6 से आप इसे काटोगे तो 6 तियाँ 18। ठीक है, 4 बचे, 6 सत्ते 42, यानी कि 37.5 आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, किलोमीटर और पर आवर्स 37.5। अब ऑप्शन में देख लीजिए 37.5 पर आवर्स, और 37.5 पर आवर्स आपका है नहीं, 38 दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए 37.5 कर लीजिए। ठीक है, और यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे 44, 42, 36, तो 38 है, तो आप यहाँ पे 37.5 कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 74 कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। कहता है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, देखो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक है। छत्ते में केवल नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ये भी ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल, लेकिन वो ये कह रहा है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, सारा काम कौन करती है, मधुमक्खियाँ करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हमारा कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। कहता है कि भीमराव अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मोहनदास करमचंद गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे बनाया था। अब ये थे कौन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, ये प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चले जाइए। और इसका निर्माण, संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। उसके बाद और संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उस समिति में कितने अध्यक्ष थे, 7 अध्यक्ष थे, और 7 मेंबर थे। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था, और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों का विचार कीजिए, और कहता है कि इनमें से जड़ों का कार्य बताना। कह रहा है पौधों को सहारा देती हैं, बिल्कुल पौधों को सहारा देती हैं। ह्यूमस का निर्माण नहीं करती हैं, पौधे भोजन संचित और भंडारण करते हैं, बिल्कुल, और पानी और खनिजों का अवशोषण करती हैं, यानी कि ए और सी और डी किसमें है आपका, ए सी डी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें, 2 में आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 77 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। कह रहा मणिपुर नहीं है, लद्दाख नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। तो मणिपुर आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है। ठीक है, तो अब है कौन कौन ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, पहले तो ये पता चलना चाहिए। करा चुका हूँ, राज्यों की संख्या 28, और केंद्र शासित के प्रदेश जो हैं हमारे कितने हैं, वो हैं हमारे 8 है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 लद्दाख, 2 चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर, और चौथा आपका अंडमान और निकोबार। बोल दे रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा। देखो कौन कौन से प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश में, देखो अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गई, दमनदीप हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी हो गया। ये ठीक 8 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ठीक है,
तो ज़्यादातर हमारा जो एरिया है इधर वाला, ठीक है, ये वाला एरिया जो है यहीं पे तेल ज़्यादा होता है। तो यानी कि गुजरात और तमिलनाडु वाला हिस्सा देख लो, ये पूरा इस साइड वाला, ठीक है, ये आ गया आपका गुजरात और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वे समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, समझ लीजिए। ऑप्शन फिलहाल हो जाएगा आपका बाज, गिद्ध और चील। अब कोई जीव 4 गुना देखते हैं, कुछ 6 गुना देखते हैं। अब कैसे याद करें, बार बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज के बाद आप लोग इसे कभी नहीं भूलोगे। देखो कैसे, गिद्ध, बाज और चील के कितने पैर होते हैं? ठीक है, प्लस आँखें, इनको जोड़ दो, पता चल जाएगा कितने गुना देखते हैं। 2 पैर होते हैं और 2 आँखें होते हैं, यानी कि 2 और 2 4, 4 गुना देख सकते हैं हम लोगों से ज़्यादा। कौन? चील, गिद्ध और बाज। ठीक, अब आ जाओ शेर, बाघ और उसकी चीते। तो शेर के पैर प्लस शेर की आंखें ऐड कर लो। अब नहीं भूलोगे आप लोग कभी भी, गारंटी के साथ। शेर के पैर होते हैं 4 प्लस आँखें होती हैं 2, यानी कि 6 गुना मनुष्य की तुलना में अधिक देखते हैं। कौन कौन? शेर हो गया, बाघ हो गया, शेर, बाघ और चीता, ये हमसे 6 गुना देखते हैं। अब आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया बाज, गिद्ध, और आइंदा आप कभी लोग भूलोगे भी नहीं। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और कहता है कि पोचमपल्ली भारत की, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको पोचमपल्ली से मिलेगा, बस उसका चेहरा बदला हुआ होगा, आप लोग ये याद रखें। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा कहाँ पर है? मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ देश की उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियों का निर्माण किया जाता है और ये शहर पहाड़ियों, खजूर के पेड़ों, झीलों, तालाबों और मंदिरों के बीच स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।